हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 8 एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द गिवन फिगर्स ऑन द फॉलोइंग बेसिस। नंबर 1 सिंपल कर्व, नंबर 2 सिंपल क्लोज्ड कर्व, थर्ड पॉलीगन्स, 4 कन्वेक्स पॉलीगन्स एंड नंबर फिफ्थ कनकेव पॉलीगन्स। तो स्टूडेंट्स, जो हमें ये फिगर्स दे रखी हैं, इन सभी फिगर्स को हमने क्लासीफाई करना है कि कौन कौन सी फिगर सिंपल कर्व हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, या पॉलीगन्स हैं, या कनकेव पॉलीगन्स, या कन्वेक्स पॉलीगन्स हैं। ठीक है, तो आइए वन बाय वन इन फिगर्स को हम देखते हैं। तो सबसे पहले है सिंपल कर्व। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन फिगर्स में कौन कौन सी सिंपल कर्व्स हैं। ठीक है, तो देखिए इस फिगर को देखिए। अब ये क्या है? सिंपल कर्व है। ठीक है, लाइन सेगमेंट से बनी है और कहीं भी क्रॉस नहीं है। तो दैट मीन्स जो हमारी फर्स्ट फिगर है ये कैसी है? हमारी सिंपल कर्व है। हम इसको सिंपल कर्व लिख सकते हैं। अब सेकंड फिगर को हम देखेंगे। अब ये जो फिगर है ये भी क्या है? 4 लाइन सेगमेंट से बनी है और ये भी क्या है? सिंपल है। ठीक है, तो हम इस फिगर को भी बोल सकते हैं कि ये जो फिगर है ये भी क्या है? सिंपल कर्व है। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारी थर्ड फिगर है, क्या ये सिंपल कर्व है? तो ये सिंपल कर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो जो हैं फिगर्स हैं, एक अंदर है एक बाहर है। ठीक है, अगर ये एक ही होती तो हम इसको सिंपल कर्व बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे 2 हैं, तो दैट मीन्स दिस इज नॉट अ सिंपल कर्व। ठीक है, अब फोर्थ पे आइए। अब ये क्या है? स्टार। अब यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो दैट मीन्स दिस इज नॉट अ सिंपल कर्व। तो ये वाली फिगर भी जो है वो सिंपल कर्व नहीं है, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट जो लेक्चर था इंट्रोडक्शन में, हमने पढ़ा था कि पॉलीगन्स और जो पॉलीगन्स नहीं है वो कैसी फिगर्स होती हैं। ठीक है, तो जो क्रॉस करेंगी वो क्या है? वो सिंपल कर्व नहीं है। अब फिफ्थ फिगर पे आइए। अब ये क्या है? सिंपल कर्व है। ठीक है, कहीं भी क्रॉस नहीं हो रही है, तो दैट मीन्स दिस इज अ सिंपल कर्व। अब सिक्स्थ फिगर को ले लीजिए। ये भी क्या है? सिंपल है। ठीक है, क्लोज्ड है, तो दिस इज अ सिंपल कर्व। सेवंथ पार्ट पे आइए। सेवंथ भी क्या है? सिंपल है। अब देखिए एट फिगर को देखेंगे ज़रा। यहाँ पे अब ये सिंपल कर्व नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग हैं और इनको ज्वाइन किया है, तो दैट मीन्स दिस इज नॉट अ सिंपल कर्व। अब आइए हम देखेंगे कि कौन कौन सी फिगर जो है वो सिंपल भी हैं और क्लोज्ड कर्व भी हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट फिगर को। अब ये क्या है? क्लोज्ड है। ठीक है, बंद है, तो दैट मीन्स दिस इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब सेकंड को ले लीजिए। ये भी फिगर क्या है? क्लोज है। ठीक है, बंद है, तो दैट मीन्स दिस इज आल्सो सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब थर्ड है, ये हमारी सिंपल कर्व ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व भी नहीं होगी। अब फोर्थ पे आइए। ये भी क्या है? ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है, क्योंकि क्रॉस कर रही है। ठीक है, सिंपल ही नहीं है और ना ही तो ये क्लोज्ड कर्व है। अब उसके बाद हमारी जो फिफ्थ पार्ट है, अब ये क्या है? अब ये क्लोज है। ठीक है, मीन्स जहाँ से शुरू हो रही है वहीं पे ख़त्म हो रही है, तो दैट मीन्स दिस इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब जो सिक्स्थ फिगर है वो भी क्या है? हमारी सिंपल क्लोज्ड कर्व, क्योंकि ये जो हमारी फिगर है क्लोज है। अब सेवन्थ फिगर को देखिए, और ये फिगर भी हमारी क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब जो एट्थ है, अब वो भी क्या होगी? सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये सिंपल कर्व ही नहीं है, तो ये क्लोज भी नहीं होगी। ठीक है, तो इसको हम रहने देंगे। अब आगे देखिए पॉलीगन्स। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी जो फिगर्स हैं वो पॉलीगन्स हैं। तो हमने पॉलीगन्स में फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि पॉलीगन्स क्या होते हैं? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट। ठीक है, जो ऐसी सिंपल भी हो और क्लोज भी हो, जो लाइन सेगमेंट से बनी है, वो क्या होते हैं? पॉलीगन्स होते हैं। तो देखिए फर्स्ट को, तो ये फर्स्ट जो फिगर है ये लाइन सेगमेंट से बनी है और क्लोज भी है, तो दैट मीन्स दिस इज अ पॉलीगन। तो ये क्या होगा? ये पॉलीगन भी होगी, हमने इसको। ठीक है, अब सेकंड को देखिए। अब ये जो फिगर है ये भी क्या है? क्लोज है।
ठीक है, और लाइन सेगमेंट से ही बनी है, तो दैट मीन्स दिस इज आल्सो पॉलीगन। ठीक है, अब थर्ड फिगर, तो ये सिंपल कर्व ही नहीं है, तो ये पॉलीगन भी नहीं होगा, क्योंकि पॉलीगन की डेफिनेशन ही ये है, और सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। ठीक है, और जो फोर्थ फिगर है ये भी क्या है, पॉलीगन नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन वैसे ही अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, सिंपल कर्व नहीं है, तो ये पॉलीगन भी नहीं होगा। अब जो फिफ्थ पार्ट है हमारा, ये क्या है, ये पॉलीगन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से नहीं बनी है। अब सिक्स्थ में देखो, क्या ये पॉलीगन है? तो यहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट हैं, पर यहाँ पे क्या है, ये सेमी सर्कल्स हैं, तो दैट मीन्स दिस इज नॉट अ पॉलीगन। और यहाँ पे भी क्या है, सर्कल है, हाफ सर्कल है, जो भी है, तो दैट मीन्स दिस इज नॉट अ पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन्स मीन्स जो लाइन सेगमेंट से बनी हो फिगर। और ये भी हमारी जो है पॉलीगन नहीं होगी, क्योंकि सिंपल क्लोज्ड कर्व ही नहीं है, तो ये पॉलीगन नहीं होगी, दैट मीन्स। अब आगे आइए, कन्वेक्स पॉलीगन। अब देखेंगे कि हमें कौन कौन से कन्वेक्स पॉलीगन है। तो यहाँ पे 2 ही पॉलीगन्स हैं फिगर, तो इन दोनों में से ही होंगे। तो देखिए, कन्वेक्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। कन्वेक्स पॉलीगन्स क्या होते हैं? इन विच ऑल द एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, तो अब फर्स्ट फिगर को देखेंगे, तो ये फिगर जो है वो क्या है, 180 से बड़ा है, तो दैट मीन्स दिस इज नॉट अ कन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, अब सेकेंड फिगर को देखेंगे, तो ये जो हमारे सारे के सारे एंगल हैं इस फिगर में, ये क्या है, 180 डिग्री से छोटे हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स दिस फिगर इज कन्वेक्स, सॉरी। तो ये जो फिगर होगी वो क्या होगी, कन्वेक्स। जो सेकंड फिगर है, जहाँ पे सारे के सारे जो एंगल्स हैं अंदर वाले, वो 180 डिग्री से कम होंगे। ठीक है, बाकी फिगर्स को हम नहीं देखेंगे, क्योंकि दीज आर नॉट द पॉलीगन। अब लास्ट में कनकेव पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन मीन्स जहाँ पे हमारा एटलीस्ट 1 एंगल जो है वो 180 डिग्री से बड़ा होता है। तो यहाँ पे 180 डिग्री से बड़ा है एंगल फर्स्ट फिगर में, तो ये वाली फिगर जो है वो कनकेव फिगर है। ठीक है, तो स्टूडेंट, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ फॉलोइंग हैव? नंबर 1 अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, नंबर 2 अ रेगुलर हेक्सागन, एंड 3 ट्रायंगल। क्वेश्चन है कि ये जो हमारे पास फिगर्स हैं, इनमें कितने डायगोनल्स होते हैं? तो फर्स्ट है हमारे पास कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, सेकंड रेगुलर हेक्सागन, और 3 ट्रायंगल। ठीक है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं, जो हमें फर्स्ट दिया है। कन्वेक्स मीन्स जिसमें सारे के सारे एंगल जो होंगे वो कैसे होंगे, 180 डिग्री से कम होंगे। क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइड्स। ठीक है, तो इस हम कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में, जहाँ पे एंगल सभी 180 डिग्री से कम और 4 साइड्स होंगी। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल में देखेंगे कि इसमें कितने डायगोनल्स हैं। ठीक है, तो देखिए, तो डायगोनल्स क्या हैं, क्या होते हैं, जब हम अपोजिट जो वर्टिसेस हैं इनको हम मीट करते हैं। ठीक है, दीज आर द डायगोनल्स। तो हम क्या करेंगे, इनके अपोजिट वर्टिसेस को मीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए को सी के साथ मीट करेंगे, ज्वाइन ए टू सी। ठीक है, दीज आर द अपोजिट वर्टिसेस, एंड ज्वाइन बी टू डी। ठीक है, देन अब इस क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स हैं? 2 डायगोनल्स हैं। कौन कौन से? एक बीडी डायगोनल है और दूसरा कौन सा? एसी डायगोनल। तो हम लिख सकते हैं अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हैज 2 डायगोनल्स। ठीक है, कौन कौन से डायगोनल? फर्स्ट है एसी और सेकंड है बीडी। ठीक है, देन वी कैन राइट अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हैज 2 डायगोनल्स। ठीक है, जब हम अपोजिट वर्टिसेस को मीट करते हैं, तो दीज आर द डायगोनल्स। अब सेकंड है रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, हेक्सागन मीन्स जिसमें 6 भुजाएं होती हैं, 6 साइड, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 साइड्स हैं। ठीक है, तो अब हमने इसमें देखना है कि इसमें कितने जो हैं डायगोनल्स हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले ए से स्टार्ट करेंगे।
अब देखिए ए बी और ए एफ क्या है, साइड है, ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी ज्वाइन है, और ये क्या है, साइड्स है, दीज आर द साइड्स, ठीक है। अब इनको हम डायगोनल्स नहीं बोलेंगे, तो सबसे पहले हम ए को सी से ज्वाइन करेंगे। जो हमारा फर्स्ट डायगोनल है कौन सा, ए टू सी, ज्वाइन ए टू सी। अब हम साथ में लिखते भी जाएंगे, तो सबसे पहला डायगोनल कौन सा हुआ, ए सी। सेकंड में हम ए टू डी को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो जो सेकंड हमारा डायगोनल कौन सा आया, ए डी। उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे ए को ई के साथ, ए टू ई, ठीक है। तो थर्ड डायगोनल कौन सा हुआ, ए ई, ठीक है। अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए बी सी और बी ए ये क्या है, दीज आर द साइड्स, ठीक है। तो ये डायगोनल्स नहीं होंगे, तो हम किसको ज्वाइन करेंगे, बी को डी के साथ सबसे पहले हम ज्वाइन करेंगे। नाउ ज्वाइन बी टू डी। अब बी को ई के साथ ज्वाइन करेंगे, ये भी क्या है, डायगोनल है, अपोजिट वर्टिसेस हैं, ठीक है। अब हम किसको ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन बी टू एफ, ठीक है। तो हमने किस किस को ज्वाइन किया, बी टू डी, तो एक डायगोनल हमारा बी टू डी हो गया। फिर हमने बी को ई के साथ ज्वाइन किया, बी ई, एक डायगोनल ये हो गया। देन बी टू एफ, तो एक डायगोनल हमारा बी एफ हो गया, ठीक है। अब हम किसको ज्वाइन करेंगे, सी को, ठीक है। तो अब देखिए सी बी और सी डी क्या है, दीज आर द साइड्स, ठीक है। अब हम सी को किसके साथ ज्वाइन करेंगे, अब देखिए सी जो है एक के साथ ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं हम इसको पहले, ठीक है। तो हम सी को किसके साथ ज्वाइन करेंगे, सी को ई के साथ ज्वाइन करेंगे। तो एक डायगोनल हमारा कौन सा आ गया, सी ई, हम साथ में लिखेंगे इसको, सी ई। अब सी को किसके साथ ज्वाइन करेंगे, हम सी को एफ के साथ ज्वाइन करेंगे, ठीक है। एक डायगोनल जो है हमारा ये आ चुका है, सी टू एफ, ठीक है। अब देखिए सी को भी हमने ज्वाइन कर दिया। अब डी को देखेंगे हम, अब डी सी और डी ई क्या है, दीज आर द साइड्स, तो इनको हम तो ऑलरेडी ज्वाइन है एंड दीज आर द साइड्स। अब और डी जो है वो बी के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है, ज्वाइंट है, बी डी जो है ए के साथ भी ज्वाइन है, ठीक है, इसको हम कर चुके हैं। अब डी को किसके साथ ज्वाइन करेंगे, एफ के साथ, ठीक है। नाउ ज्वाइन डी टू एफ, तो एक डायगोनल ये हो गया हमारे पास, डी एफ, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, अब ऐसा और कोई वर्टिसेस नहीं है जिसको हमने ज्वाइन ना किया हो। अपोजिट ई जो है वो ऑलरेडी ज्वाइन है, ई ए, ई बी एंड ई सी ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब देखेंगे हम कितने डायगोनल्स हैं हमारे पास, एक रेगुलर हेक्सागन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। देन व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट अ रेगुलर हेक्सागन हैज हाउ मेनी, 9 डायगोनल्स, ठीक है। तो एक रेगुलर हेक्सागन में कितने डायगोनल्स होते हैं, 9 डायगोनल्स, देयर आर 9 डायगोनल्स, ओके। अब हम जो हमारा सी पार्ट है ट्रायंगल, अब हम देखेंगे कि ट्रायंगल में कितने डायगोनल्स हैं, ठीक है। तो ये जो फिगर है मैंने ऑलरेडी ड्रॉ की है, दिस इज द फिगर ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल मीन्स 3 साइड, 3 साइड्स, ए बी एंड सी। अब देखिए यहाँ पे ए बी ऑलरेडी ज्वाइन है, ए सी, और दीज आर द साइड्स, ठीक है, बी सी, दीज आर ऑल साइड्स। अब देखिए अब यहाँ पे कोई अपोजिट वर्टिसेस नहीं है, ठीक है। देन व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट और ट्रायंगल हैज़ 0 डायगोनल, ठीक है, मीन्स ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता है, ठीक है। दीज आर ऑल साइड्स, ए बी, बी सी, सी ए, ठीक है, ये ऑलरेडी ज्वाइन है और ये साइड्स हैं, ये डायगोनल्स नहीं है। Then what does it mean? It means that a triangle has zero diagonal.
So this is the complete solution of question number 2. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। क्वेश्चन है कि एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, ठीक है, कितना होगा। और क्वेश्चन है कि क्या ये प्रॉपर्टी तब भी होल्ड करेगी जब ये जो क्वाड्रिलेटरल दे रखा है हमें ये कन्वेक्स नहीं होगा, ठीक है, तो क्या उसके लिए भी ये प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करेगी। तो आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं, लेकिन उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में 2 प्रॉपर्टीज़ की थी। एक थी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, मीन्स एक ट्रायंगल में सभी जो एंगल्स हैं 3 एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, वो हमने पढ़ा था। और एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल कि चतुर्भुज के 4 एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो हम ये देखेंगे कि ये जो हमारे पास कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल दे रखा है यहाँ पे क्या सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री आता है, तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो आइए, तो सबसे पहले तो हमें कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल मीन्स जहाँ पे सारे के सारे एंगल जो हैं वो कितने हैं 180 डिग्री से छोटे हैं, ठीक है। सो दीज ऑल ट्रायंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री, सो दैट मीन्स दिस इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो अब हम इसके एंगल्स का सम निकालेंगे। तो अब हम इनके नाम दे देते हैं, एंगल 1, एंगल 2, 3, 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले ज्वाइन बी टू डी, बी को डी से मिला दिया। अब इस जो डायगोनल है, ठीक है, इसने एक क्वाड्रिलेटरल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्यूशन में फ्रॉम फिगर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, हमने इसको फाइंड आउट करना है। हमने क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम फाइंड आउट करना है कितना है, ठीक है। तो अब हम इस एंगल को ए को क्या लिख सकते हैं, एंगल 1, ठीक है, एंगल 1 प्लस अब जो हमारे पास बी एंगल है हम उसको क्या लिखेंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है। सी एंगल हमारा एज इट इज़ रहेगा और डी एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 5 प्लस एंगल 6, ठीक है। जैसे हमने इनके नाम दिए थे वैसे हमने इनको लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इन एंगल्स को अरेंज करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम इनको कैसे अरेंज करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल कौन सा 5, ये एंगल लेंगे हम, ठीक है। और साथ में दूसरे एंगल्स कौन से, एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6, ठीक है। हमने इनको अरेंज कर लिया, ठीक है। अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5, अब इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री के इक्वल, प्लस ये जो 3 एंगल्स हैं 4 प्लस 2 प्लस 6, इनका सम भी कितना होगा 180 डिग्री, क्यों, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ किसकी, ट्रायंगल, ठीक है। कि हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये हमने 7th क्लास में भी कंसेप्ट पढ़ा है, ठीक है। तो हम इसको ऐड करेंगे, 180 0 8 8 16 112 प्लस 3 360, ठीक है। सो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट कि क्वाड्रिलेटरल के कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम कितना होगा 360 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू हाउ मच 360 डिग्री, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि अगर ये हमारे पास जो फिगर दे रखी है वो कन्वेक्स ना हो, कन्वेक्स नहीं होगी तो क्या होगी, कनकेव होगी, ठीक है। कोई एक एंगल जो है वो 180 डिग्री से बड़ा होगा, तो उस केस में हम देखेंगे कि क्या ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो होल्ड कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो आइए इसके लिए हम एक फिगर बनाते हैं।
तो एक एंगल जो है हमने कैसा लेना है इसके लिए, ठीक है। तो इस ए, ये बी, सी और डी, तो यहाँ भी कितनी है, 4 साइड्स है, ठीक है। तो ये क्या है, एक हमारा क्वाड्रिलेटरल, और यहाँ पे एक जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री से बड़ा है, तो दैट मीन्स दिस इज अ कनकेव क्वाड्रिलेटरल। नाउ इन केस ऑफ कनकेव क्वाड्रिलेटरल, तो अब हम फिर वैसे ही क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे यहाँ पे इस डायगोनल को बी टू डी के साथ, और इनके वैसे ही हम नाम दे देंगे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, दिस एंगल इज़ 5 एंड दिस एंगल इज़ 6, ठीक है। तो हम वैसे ही काम करेंगे कनकेव क्वाड्रिलेटरल में भी। सो फ्रॉम फिगर सॉल्यूशन, इस केस में फ्रॉम फिगर तो हम 4 एंगल्स का सम निकालेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। वैसे ही काम करना है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। तो एंगल ए को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1, बी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3, सी एंगल जो है वो एंगल 4 है, और डी जो है वो एंगल हम इसको 5 प्लस एंगल 6 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको वैसे ही अरेंज करेंगे, देखिए 1 to 6, तो देखिए फर्स्ट केस में हम किस किस को अरेंज करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6, इसको अरेंज कर लेंगे। सेकेंड स्टेप में प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, ठीक है, इसको अरेंज कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, ए बी डी एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो ए बी डी एक ट्रायंगल है, तो यहाँ पे तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। और बी सी डी भी क्या है, एक ट्रायंगल है, तो यहाँ पे भी 3 एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री अगेन। तो ये भी कितना आ गया हमारे पास, 360 डिग्री, और ये कहाँ से आया, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि ट्रायंगल में 3 एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज, हम लिख सकते हैं कि येस दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ़ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स, ठीक है, कि जब क्वाड्रिलेटरल हमारा कन्वेक्स नहीं होगा या कनकेव होगा, ये प्रॉपर्टी तब भी होल्ड जो है वो करेगी, ठीक है। सो दिस इज़ द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।